बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं फ़ाखरा अजमल अपने नए लेसन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इसमें मैं सबसे पहले आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगी कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो पसंद आए और आप कुछ लर्न करें तो इसको लाइक कीजिएगा और आगे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आज इसमें मैं स्कार्फ़ बनाना सिखाऊँगी। मेरी बेटी ने ये पिंक कलर चूज़ किया है और उसके लिए मैं स्कार्फ़ बनाऊंगी, और इंतहाई सिंपल तरीके से, आसान तरीके से। अगर आपको क्रोशिया नहीं भी आता तो आप बहुत आसानी से ये बना लेंगे। ये जो है ये डबल निट यार्न है, और आप कोई सी भी डबल निट यार्न ले सकते हैं इसके लिए। और उसके लिए आपको डबल निटिंग यार्न है तो उसके लिए ये 4 मिलीमीटर की हुक का मैंने इस्तेमाल किया है, और अगर उस पर लिखा हो कि आपने कौन सी हुक का इस्तेमाल करना है तो वो आप उसके हिसाब से कर लें। चलिए शुरू करते हैं। इस स्कार्फ के लिए जो चेन्स लेंगे हम, ये देखिए चेन्स लेने का तरीका जो मैंने पहले भी आपको बता रखा है। छोटा वाला हिस्सा जो है हमने हथेली वाली साइड पे रखना है, और लंबे वाले हिस्से से यूं सर्कल बनाते हुए सर्कल के नीचे से लूप को निकाल लेना है। तो ये देखिए हमारे पास लूप बन गई। इसमें से हमने अब हुक को डालना है, और छोटे वाला हिस्सा जो है हमने नीचे कर देना है, और लंबे वाले हिस्से को हमने ऊपर की तरफ पकड़ लेना है अपने हाथ में। ठीक है, और इस तरह से घुमा के इसी वाले सर्कल से हमने निकालना है। तो ये हमारी पहली वाली चेन बन गई। इसी तरह से हमने फिर से निकालना है। ये चेन बन गई, 2 हो गई, फिर ये 3 चेन्स हो गई। इसी तरह से आपने निकालते हुए 4, 5, 6 जितनी चेन्स आपको चाहिए उतनी बना लेनी है। लेकिन आप ये याद रखिएगा कि जो भी चेन बनाएं, जैसे अगर 11 बनाएं, 21 बनाएं, 31 बनाएं, 41 बनाएं, इस तरह से बनाएं ताकि जो है 2 पे तकसीम ना हो। ठीक है, और जितनी चेन्स मुझे चाहिए वो मैं बना के उसके बाद आपको बताती हूँ नेक्स्ट क्या करना है। ये देखिए मुझे स्कार्फ की लेंथ जो है वो इतनी चाहिए, तो मैंने 31 चेन्स बनाई हैं। अगर आपको ज़्यादा चौड़ा वाला चाहिए तो आप 41 भी बना सकते हैं, और अगर इससे भी आधा चाहिए तो आप 21 भी बना सकते हैं। चलिए मैंने 31 बना ली। तो उसके बाद देखिए मुझे एक एक्स्ट्रा चेन लेनी है। उसके बाद पहली चेन को हमने छोड़ देना है, हमने दूसरी वाली चेन से शुरू करना है, लेकिन हम इस तरह से उल्टा करके। तो ये जो उभरे हुए हिस्से हैं पीछे वाले, इनके अंदर से हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। इन पूरे 31 चेन्स के अंदर से हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए जो उभरा वाला हिस्सा है इसके अंदर हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए एक ये बना लिया इस तरह से, दूसरा, और ये 3। अब यहाँ पे एक काम कर लीजिए कि जो पहला वाला चेन है इसके अंदर हमने ये स्टिच मार्कर लगा लेना है। अगर स्टिच मार्कर नहीं है तो कोई भी दूसरे कलर की ऊन इसके अंदर डाल के तो गिरा लगा लें, ताकि हमें ये पता हो कि हमने कहाँ से शुरू किया था, ताकि हमारी चेन्स ख़राब ना हो। ठीक है, और ये 3 हो गए। उसके बाद ये देखिए ये चौथा सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से आपने इन उभरे हुए हिस्सों में सिंगल क्रोशिया करते हुए पूरे 31 सिंगल क्रोशिया कर लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट रो में मैं बताती हूँ कि हमने क्या करना है। ये हमने देखिए 31 सिंगल क्रोशिया बना लिए, 31। उसके बाद हमने जो नई दूसरी लाइन शुरू करनी है, दूसरी रो जो हमने शुरू करनी है, देखिए उसमें पहले हमने जो भी रो शुरू करनी है उससे सिंगल चेन हमने ले लेनी है, एक चेन हमने लेनी है। उसके बाद इसको उल्टा कर देना है। अब हमने क्या करना है, पहले वाले जो जितने भी हमने देखिए आगे को बनाते जाना है ना, ये जो नज़र आ रही होती है ना जगह, ये सुराख, इनके अंदर हमने बनाने हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहला वाला जो है सिंगल क्रोशिया करना है। इस लाइन में हमने पैटर्न बनाना है। ठीक है, सिंगल क्रोशिया करना है, और ये दोनों लूप्स जो हैं वो निकालने हैं। फिर इस तरह से ऊन ली, बाहर निकाल ली, ये 2 लूप्स ऊपर आ गई तो हमने ये सिंगल क्रोशिया कर दिया। जो है अगला वाला वो देखिए हमने ट्रिपल क्रोशिया करना है। एक होता है डबल क्रोशिया, उसके लिए हम एक बार ऊन को हुक के ऊपर लपेटते हैं, लेकिन जो ट्रिपल क्रोशिया है उसमें हम 2 बार हुक के ऊपर ऊन लपेटते हैं। और इस तरह से ये नेक्स्ट वाला जो ये वाली जगह है यहाँ पे हमने
इस तरह से हुक को इंसर्ट करना है। एक बार हमने यूं ऊन को बाहर निकाला, अब हमारे पास 4 लूप्स हो गई। पहले हमने 2 लूप्स निकाल लेनी है, अब 3 लूप्स रह गई, फिर हमने 2 लूप्स निकालनी है, फिर 2 लूप्स रह गई, अब हमने तीसरी बार ये दोनों लूप्स निकाल देनी है। तो ये हमारे पास हो गया ट्रिपल क्रोशिया। नेक्स्ट वाले में हमने सिंपल सिंगल क्रोशिया कर देना है, उसके अगले वाले में ट्रिपल क्रोशिया 1 बार और ये 2 बार लपेटनी है ऊन। उसके बाद यहाँ से हमने हुक को डाल के ऊन को बाहर निकाला, फिर पहले 2 को लूप्स को बाहर निकाला, फिर बाकी की 2 को निकाला और अब ये तीसरी बार इन दोनों लूप्स को निकाल दिया। तो ये हमारे पास हो गया ट्रिपल क्रोशिया। नेक्स्ट हमने सिंगल क्रोशिया करना है। अब इसका पैटर्न हमने ये रखना है कि एक सिंगल क्रोशिया और एक ट्रिपल क्रोशिया। ये सिंगल क्रोशिया हो गया और ये देखिए 2 बार लपेटी ऊन, यहाँ पे हुक को डाला, यूं ऊन को बाहर निकाला। पहले ये 4 आ गई ना हमारे पास लूप, पहले हमने 2 को निकालना है, फिर 2 को निकालना है और फिर ये तीसरी बार 2 को निकाल देना है। तो हमारे पास ये ट्रिपल क्रोशिया हो गया। और इस तरह से नेक्स्ट वाले में हमने सिंगल क्रोशिया बना लेना है। और जब हम ये सीधी तरफ को देखेंगे तो ये देखें कितना खूबसूरत ये बबल्स बन रहे हैं और ये बेहद खूबसूरत पैटर्न बनेगा। ये हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर 2 बार लपेट के ऊन को, तो ये देखिए यहाँ पे हमने इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ये 2 लूप्स को निकाला, ये दूसरी बार 2 लूप्स को निकाला और ये तीसरी बार 2 लूप्स को निकाला। तो ये हमारे पास हो गया ट्रिपल क्रोशिया। फिर सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से आप सिंगल क्रोशिया, फिर ट्रिपल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर ट्रिपल क्रोशिया बनाते हुए एंड पे आ जाएं और आखिरी जो हमने बनाना है वो हमारे पास सिंगल क्रोशिया होना चाहिए। सिंगल क्रोशिया से शुरू करेंगे, सिंगल क्रोशिया पे ख़त्म करेंगे। ये देखिए मैंने 31 जो है वो स्टिचेस कर लिए हैं। तो इस वाली साइड से देखिए, तो ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इसमें हमने अब रो नंबर 1 को रिपीट करना है। इसमें चेन लेनी है, इस वाली तीसरी रो में चेन ली, इसको इधर सीधा कर लिया। अब ये जो उभरे हुए वाली साइड है ना, बबल वाली साइड है, इसमें हमने पूरे 31 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। यहाँ पहले वाले से शुरू करना है और सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। ये देखिए एक, और फिर ये बबल के ऊपर वाले स्टिच से हमने एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है। फिर जहाँ सिंगल क्रोशिया बनाया था वहाँ सिंगल क्रोशिया बना लेना है। और ये जो बबल के ऊपर देखिए ये 2 लूप हैं, यहाँ पे हमने इन दोनों लूप्स को लेना है और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना देना है। फिर ये जो सिंगल क्रोशिया वाली जगह है वहाँ पे उसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बना देना है। देखिए इसी तरह से हमने 31 सिंगल क्रोशिया बना लेने हैं। देखिए इस तरह से आप सिंगल क्रोशिया बनाते हुए रो के एंड तक पूरे 31 सिंगल क्रोशिया बना लीजिए। ये देखिए हमने ये वाली रो जो है पूरी सिंगल क्रोशिया वाली बना ली है, तीसरी रो। अब चौथी रो बनानी है, तो पहले हमने ये देखिए एक चेन लेनी है और इस तरह से उल्टा कर लेना है काम को। पहले वाले में हमने बनाना है सिंगल क्रोशिया, जो भी लाइन होगी वो शुरू होगी सिंगल क्रोशिया से और ख़त्म भी सिंगल क्रोशिया पे होगी। दूसरा वाला हमने बनाना है ट्रिपल क्रोशिया, वो मैंने आपको पहली वाली टाइम में दूसरी रो में बताया। इस तरह से पहले 2 लूप्स को निकाल लेना है, फिर 2 लूप्स को निकालना है और इस तरह से फिर 2 लूप्स को निकालना है। तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया हो जाएगा। उसके नेक्स्ट वाले में हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है और फिर ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ये देख लीजिए, और फिर सिंगल क्रोशिया और फिर ट्रिपल क्रोशिया। इस तरह से आखिरी वाली 2 लूप्स को भी निकाल लेना है, ये ट्रिपल क्रोशिया हो जाएगा। और उसके बाद हमने सिंगल क्रोशिया करना है। उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये समझ आ जाएगी। ये देखिए इधर बबल्स बनेंगे और ये पैटर्न ये सिंपल इधर से सिंपल रहेगा। तो इसी तरह से एक सिंगल एक ट्रिपल, एक सिंगल एक ट्रिपल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ आखिर तक आ जाएं। फिर नेक्स्ट बताती हूँ क्या करना है। ये मैंने पैटर्न के 31 स्टिचेस बना लिए हैं। सिंगल क्रोशिया से शुरू किया था, सिंगल क्रोशिया पे ख़त्म हुआ है। अब एक चेन लेनी है और इस तरह से इसको सीधा कर लेना है, ये बबल साइड पे। अब यहाँ पे हमने 31 सिंगल क्रोशिया बना लेने हैं। देखिए पहला वाला जो आएगा वो यहाँ इस सिंगल क्रोशिया में आएगा
और दूसरा ये बबल स्टिच के ऊपर आएगा। इस तरह से सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया आ जाएगा और ये बबल स्टिच के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया आ जाएगा। इसी तरह से आपने सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है और 31 सिंगल क्रोशिया आपने बना लेने हैं। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। ये देखिए मैंने 5वीं रो बनाई है और उसमें सिंगल क्रोशिया किया है। अब हमने यही 2 जो रोज़ हैं इन्हीं को रिपीट करते जाना है। जितनी लेंथ आपको चाहिए, जितनी लंबाई आपको स्कार्फ की चाहिए, आपने उतनी लंबाई बना लेनी है और उसमें सिर्फ ये 2 ही रोज़ रिपीट होंगी, दोहराई जाएंगी। ये हमने सिंगल क्रोशिया बनाया तो जो उभरा हुआ हिस्सा है उधर हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है और ये जो प्लेन हिस्सा है यहाँ पे हमने पैटर्न बनाना है। इसके लिए जब हमने सिंगल क्रोशिया की रो बना लेनी है, एक चेन लेनी है, उल्टा करना है, तो एक सिंगल क्रोशिया, एक ट्रिपल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, एक ट्रिपल क्रोशिया करते हुए आखिरी जो स्टिच होगा वो हमारा सिंगल क्रोशिया होगा। उसके बाद हमने एक चेन लेनी है, इस तरह से फिर सीधा कर लेना है और उभरे हुए हिस्से पे हमने 31 सिंगल क्रोशिया बना लेने हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपने इन 2 ही रोज़ को रिपीट करते हुए जितनी लेंथ बनानी है वो बना लीजिए। ये देखिए मैंने ये कंप्लीट कर लिया है स्कार्फ। और ये जो बबल स्टिच वाली लाइन है, पैटर्न वाली लाइन, उसकी मेरी रो जो बनी है 88 यानी 88 रोज़ बनी हैं और जो है सिंगल क्रोशिया की लाइन है वो 90 रोज़ होंगी। ठीक है, तो ये टोटल 88 रोज़ नहीं है, 88 रो जो है वो इस पैटर्न की और जो इसके अंदर हमने सिंगल क्रोशिया की लाइन बनाई है वो है 90। तो 90 और 80 प्लस करें तो ये हो जाएंगी 170। टोटल 170 रो बनाई है मैंने। ठीक है, आपने इससे ज़्यादा लंबा बनाना हो या छोटा बनाना हो वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये देखिए इसकी लेंथ जो है वो तकरीबन ये इस तरह से, ये देखिए इस इतनी है। और मैंने इसके शुरू में जो है वो इस तरह से पॉम पॉम लगाए हैं और यहाँ पे भी लगाऊंगी, वो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह बनाएंगे और यहाँ पे किस तरह से इसको लगाएंगे। उससे पहले ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा जो बच जाती है लाइन, उसको हम किस तरह से हाइड करेंगे, छुपाएंगे, वो मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से टेपेस्ट्री नीडल लेनी है और उसके अंदर ये जो हिस्सा हमारा ऊन का बच गया है उसको हम डालेंगे और यहाँ पे किसी भी हिस्से में, ये देखिए ये जो हमारे पास है सिंगल क्रोशिया की रो, इसके अंदर हम ये जो क्रोशिया के जो सिंगल क्रोशिया के स्टिचेस हैं उसके अंदर अंदर, ताकि ये बाहर हमें नज़र ना आए, दूसरी तरफ से भी ये नज़र नहीं आनी चाहिए। तो इसके इस तरह से हमने अंदर से निकालना है नीडल को कि हमारे स्टिचेस के अंदर से ये निकले और दूसरी तरफ भी ये नज़र नहीं आनी चाहिए। ये देखिए दूसरी तरफ भी ये नहीं नज़र आ रही। इस तरह से इधर से निकालेंगे और फिर यहीं से इसको वापस नीचे की तरफ, लेकिन उससे थोड़े से 1-2 स्टिचेस आगे पीछे करके, ताकि ये ज़्यादा सिक्योर हो जाए। हमने इस तरह से नीडल को इन्हीं स्टिचेस के अंदर से वापस लाते हुए यूं इसमें से निकाल लेना है। ठीक है, ऐसे करके निकाल लेना है। तो ये जो बाकी का हिस्सा है उसको हम काट देंगे तो ये हमारे पास बिल्कुल ही सिक्योर और साफ सुथरा एज आ जाएगा। ये मैंने बाकी का जो हिस्सा है उसको इस तरह से काट दिया। ध्यान से काटिएगा, कहीं स्टिचेस ना कट जाएं उसके साथ। तो इस तरह से ये बिल्कुल देखिए पता भी नहीं चल रहा कि आखिर में स्टिचेस कोई हमारा बच भी गया था। इस तरह से थोड़ा सा खींच के तो ये वाला हिस्सा भी आपको नज़र नहीं आएगा। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ पॉम पॉम कैसे बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से वाइट कलर का पॉम पॉम हम बनाएंगे। वाइट कलर की ऊन लेनी है और इस तरह से जो छोटा वाला हिस्सा, जितना बड़ा आपने पॉम पॉम बनाना है उस हिसाब से आपने देखना है। मुझे देखिए इतना ये साइज़ बनाना है तो उसके हिसाब से मैं कैसे बनाऊंगी। और ये सबसे आसान तरीका है। वैसे तो पॉम पॉम बनाने के हज़ारों तरीके यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका जो है वो मैं आपको बताऊंगी।
ये देखिए 3 उंगलियों पे हमने इस तरह से ये जो छोटे वाला हिस्सा इधर कर लेना है। उसके बाद हमने इसको ऐसे लपेटना शुरू करना है, ठीक है। तो मैं तकरीबन एक पॉम पॉम के लिए 50 टाइम्स इसको मैंने लपेटना है, 50 बार। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये देखिए मैंने 50 बार इसको जो है वो लपेट लिया है अपनी 3 उंगलियों पर और यहाँ से इसको काट दिया, ठीक है। और मैंने अलग से ये इतना काटा हुआ था स्ट्रिंग इसका, ये देखिए इतना सा, और इसको डबल कर लेना है ऐसे। और ये देखिए इन उंगलियों में से हमने इस तरह से ये ऊन को नीचे की तरफ निकालना है। यहाँ से ज़रा टाइट हो जाता है तो ऐसे हमने क्रोशिया के साथ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके निकाल लिया इसको, और दूसरी तरफ से हमने इस वाली उंगली के इधर लपेट लेना है और इन दोनों को हमने गिरा लगा देनी है, इस तरह से गिरा लगा देनी है। ये उंगलियों में पकड़ के इसको थोड़ी सी इधर टाइट करके, तो ये टाइट थोड़ी सी हो जाएगी तो फिर आराम से उंगलियों में से इस सारे ऊन को जो है वो निकाल लें। ये डिस्टर्ब ना हो पूरी ऊन, इससे पहले आप इसको ये देखिए इस तरह से खींच के ज़ोर से दबा दें, इसको ऐसे ज़ोर से दबा देना है, खींच लेना है और गिरा बांध देनी है एक और, ताकि ये ज़्यादा सिक्योर हो जाए। ये देखिए इस तरह से ये ज़्यादा अच्छे तरीके से सिक्योर हो जाएगा ऐसे। ये देखिए अच्छी तरह से इसको ऐसे सिक्योर करने के बाद हमने इसको क्या करना है, ये जो बंद वाले हिस्से हैं ना, ये वाला और ये इधर वाला, इनको हमने बीच में से काट देना है। ये देखिए ऐसे हमने काट देना है। मेरे पास ज़रा कैंची कहीं रखी गई है, इसलिए मैं इसी से ज़रा काट लेती हूँ। वीडियो बनानी थी तो मैंने सोचा कैंची ढूंढने में टाइम लगेगा, तो इसी के साथ काट लेते हैं। ये देखिए ये इस तरह की शक्ल आई है अभी सामने, तो अभी तो बिल्कुल ये पॉम पॉम इस तरह का नहीं लग रहा है। ये देखिए इन दोनों में कितना फ़र्क है, ठीक है। अब ये करना है कि हमने इसको इस तरह से, यानी ये देखें नीचे की तरफ धागा है ना, तो यहाँ जो दरमियान वाली जगह है उससे इसको ऐसे पकड़ लेना है दरमियान से, और ये जो उंगलियों के दरमियान में बीच में करना है, तो जो बराबर नहीं है हिस्से उनको हमने उस हिसाब से जितना हमें चाहिए उतना हमने इसको बराबर कर लेना है। ये देखिए इस तरह से काट लेना है, ठीक है। इस तरह से काटते जाना है। इस तरह से तो मुझे लगता है कि मुझे कैंची ढूंढ के लानी चाहिए और फिर मैं आपको ये दिखाती हूँ कि कैसे काटेंगे। अच्छा जी, कैंची मैं ले आई हूँ। अब ये देखिए उंगलियों के बीच में इस तरह से करके, तो जो एक्स्ट्रा वाले होते हैं उन्हें काट देना है। ये देखिए बराबर हो गए। इधर से भी ऐसे ही, इस तरफ से भी। और ये देखिए ऐसे, ये देखिए साइडों से नज़र आ रहे होंगे आपको, इनको ऐसे काट देना है हमने। ये देखिए ऐसे, और अब ये एक साइड रह गई है। ये देखिए इसी तरह से ये सारे को हमने जैसे घास की कटिंग करते हैं ना, इसी तरह से इसको काटेंगे। तो ये देखिए काफ़ी बेहतर शक्ल नज़र आई है हमें। और इसके बाद ऐसे ऊपर को इसको पकड़ के, तो ये देखिए ऊपर का भी थोड़ा नज़र आ रहा है एज इसका, इसको भी ऐसे काट देंगे बराबर बराबर। और कैंची आप इसके लिए ज़रा अच्छी वाली ले लीजिए। यहाँ पे मेरे पास इतनी अच्छी वाली अवेलेबल है नहीं, तो
गुजारा लायक है इसका ना, गुजारा कर रही है ये इस तरह से। और एक बार पहले हमने देखिए यहाँ से ऐसे इसको लिया था, अब हमने इस तरह से इसको दूसरी तरफ को भी गोल करके, तो देख लेंगे कि अगर कहीं से हमें एक्स्ट्रा लगते हैं तो वो भी काट देंगे। अब इस साइड से मुझे ज़रा लग रहा है कि यहाँ से बराबर होने वाली हैं, तो ये देखिए इस तरह से करके इधर से काट देंगे, जिधर से भी थोड़ा बहुत लगता है कि उधर से काटना चाहिए तो उस तरफ से हम काट लेंगे। बिल्कुल परफेक्ट पॉम पॉम तो ऐसे नहीं बनता है, लेकिन गुजारा चल जाता है, काफ़ी हद तक अच्छा पॉम पॉम बन जाता है ऐसे भी। अब ये देखिए काफ़ी हद तक देखिए अच्छा बन गया है। ये देखिए कितने क्यूट से पॉम पॉम हमने बना लिए हैं, वो भी बगैर किसी औजार के अपने हाथों से बना लिए हैं। अब इसको जोड़ना कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। अब हमने यहाँ दो साइडों पे ये पॉम पॉम लगाना है। अब किसी भी साइड पे हमने यहाँ पे हुक इंसर्ट करनी है सिंगल क्रोशिया वाली जगह पे, और यहाँ पे देखिए इसके दो हिस्से हैं और एक हिस्से को हमने इस तरह से निकाल लेना है इस साइड की तरफ, इस तरह से ऐसे निकाल के तो हमने इधर ऊपर को गिरा बांध देनी है। और ये देखिए टाइट हो गया, इस तरह से हमने गिरा बांध देनी है। और अगर आपको मज़ीद सिक्योर करना है तो आप बेशक दूसरी तरफ नीचे से भी इसको एक दफ़ा या दूसरे साथ वाले स्टिच में से एक दफ़ा इधर से निकाल लें, ये देखिए, और फिर एक बार गिरा बांध लें इसकी। इससे ये ज़रा ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा। ये देखिए एक और ये दो गिरे बांध ली। उसके बाद ये जो एक दूसरी वाली बैक वाली साइड है ना, यहाँ वाली साइड, उधर से हम यहाँ ऊपर से हुक निकाल के जहाँ से पॉम पॉम डाला था, पॉम पॉम के लिए हुक निकाली थी, उधर से ही हमने एक दफ़ा फिर से ये दो जो लंबे धागे थे साइडों पे, उनमें से दो जो हैं वो निकाल लेंगे इधर। यानी एक तो ये जुड़े वाली साइड है ना, और दूसरी साइड जो है वो उनमें दो अलग अलग हैं, तो वो निकाल लेंगे। इस तरह से दूसरी तरफ ये दो हमारे धागे आ गए ऐसे। तो हमने क्या करना है, ये पॉम पॉम के धागों के साइज़ का इसको काट देना है, इधर से भी और इधर से भी। तो ये देखिए कितना खूबसूरत पॉम पॉम इसके साथ लग गया है। बिल्कुल इसी तरह से आपने दूसरा वाला पॉम पॉम इधर लगा लेना है। तो जब इधर लगाएंगे तो इस तरह से बन जाएगा जिस तरह से मैंने दूसरी वाली साइड पे लगाए हुए हैं। तो देखिए कितना थोड़ा सा काम करने से कितना फैंसी हमारे पास ये जो है स्कार्फ वो बन गया है। और इस तरह से आप जिसको भी ये गिफ्ट करेंगे इंतहाई खुश हो जाएगा, अपने घर वालों के लिए बनाए बहुत खुश होंगे। ये देखिए दोनों तरफ पॉम पॉम लगा लिए हैं और कितना खूबसूरत जो है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करने से दोनों तरफ कितना खूबसूरत ये बन गया है। और ये देखिए हमारा जो स्कार्फ है वो कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए इसका उल्टी साइड है जहाँ पे बिल्कुल सादा लाइनें हैं, और ये इसकी सीधी साइड है जहाँ पे ये इस तरह से हमारी पैटर्न वाली लाइनें हैं। तो मैं इस तरह से बराबर रख के ज़रा आपको दिखा देती हूँ। ये जनाब हमारा स्कार्फ कंप्लीट हो गया। देखिए ये देखिए हमारा स्कार्फ कंप्लीट हो गया है। ये इसका फ्रंट का हिस्सा और ये इसका यानी
है तो सारा फ्रंट ही, लेकिन ये एक कोने से दूसरे कोने तक का हिस्सा इस तरह से। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि मैं आइंदा और भी मज़ीद अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।